एक बार एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पापा जी ये बताइए कि हमारी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। तो उनके पिताजी, उनके पापा उनको समझाने के लिए उसको एक पत्थर देते हैं और उस पत्थर को कहते हैं कि इस पत्थर को मार्केट में जा कर के मार्केट में जाना और वहाँ पर कोई पूछे कि इस पत्थर की क्या कीमत है, तो आपको वहाँ पर जा कर के मात्र 2 उँगलियाँ दिखाना है। तो बच्चे ने सेम वही किया, तो वो मार्केट गया और मार्केट में उसने उसके जब वो बैठा था काफ़ी देर हो गई, कोई नहीं आया। शाम तक उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने पूछा कि ये पत्थर कितने का दोगे? तो उसने 2 उँगलियाँ निकाल दी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ मैं 200 रुपये देने को तैयार हूँ। उसके बाद वो बच्चा अपने पत्थर को लेकर के घर पहुँचा और पिताजी से बताया कि पिताजी वो इस मामूली से पत्थर को देने के लिए 200 रुपये देने को तैयार हो गई। अब उनके पिताजी ने कहा कि अच्छा तुम कल इसको लेकर के म्यूजियम जाना। म्यूजियम मतलब संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज़ें बिकती हैं। तो उसने उनके पिताजी ने कहा इसको लेकर के वहाँ जाना और वहाँ पर भी तुमको सेम काम करना है। कोई पूछे कि पत्थर कितने का है तो तुमको मात्र 2 उँगलियाँ ही दिखाना है। तो बच्चा अगले दिन उत्साहित होकर के वो तुरंत संग्रहालय गया और वहाँ पर वो जैसे ही गया तो 1-2 घंटे के अंदर ही वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने उससे पूछा कि ये पत्थर कितने का दोगे? तो उसने सेम उसी प्रकार जैसे उसने मार्केट में दिखाया था वैसे ही 2 उँगलियाँ दिखाता है। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं इसके 20,000 देने को तैयार हूँ। फिर वो बच्चा उस पत्थर को लेकर के तुरंत घर पहुँचता और अपने पापा से कहता है कि पापा जी ये इस मामूली से पत्थर को वो 20,000 रुपये देने को तैयार हो गए। अब उनके पिताजी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कल तुम इस पत्थर को लेकर के जो कीमती पत्थरों की दुकान है वहाँ पर लेकर के जाना। तो अगले दिन वो बच्चा तुरंत उठता है और तुरंत वहाँ पर दुकान पर पहुँचता है जो कीमती पत्थरों की दुकान थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो जो दुकानदार था उसके हाथ में वो पत्थर देख करके दुकान के बाहर आ जाता है। काफ़ी बूढ़ा होता है, उसको पत्थरों की काफ़ी जानकारी होती है। तो जैसे ही बाहर आता है और उस बच्चे के हाथ से पत्थर लेते हुए बोलता है कि इस पत्थर की तलाश मुझको काफ़ी दिनों से है। कई सालों से मैं इस पत्थर की खोज में लगा हूँ। ये पत्थर तुम कितने का देना चाहोगे? तो उसके पिताजी ने उसको सिखा करके रखा था कि अगर इस बार भी पूछे तब भी तुमको 2 ही उँगलियाँ दिखाना है। तो जैसे ही वो 2 उँगलियाँ दिखाता है तो वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं इसके 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तो बच्चा तुरंत उस पत्थर को लेकर के घर पहुँचता है और पापा से कहता है कि पिताजी अब वो इस पत्थर को वो व्यक्ति है वो 2 लाख देने को तैयार है। अब उनके पिताजी उसको समझाते हैं कि देखो तुम्हारे हम लोग की जो ज़िंदगी होती है उसकी कीमत आप कहाँ पर हैं, आप क्या सोच रहे हैं, वह उस पर डिपेंड करती है। देखिए आप उस पत्थर को लेकर के अगर रोड में पड़ा होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप मार्केट में उसको लेकर के गए तो वो आपका 200 का गया। थोड़ा और अच्छी जगह लेकर के गए, पत्थर वही था लेकिन उसकी कीमत 20,000 हो गई। और उस पत्थर को जो उसकी कद्र करता था, जिसके बारे में उसको जानकारी थी, जिस व्यक्ति को उस पत्थर के बारे में, तो उसके 2 लाख देने को तैयार हो गया। तो अब आपकी ज़िंदगी डिपेंड करेगी कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ रखना चाहेंगे। कहाँ रखना चाहेंगे मतलब देखिए कुछ लोगों की नज़र आप पर, जैसे कुछ लोग आपके लिए बहुत कीमती होंगे। जैसे अगर आपका बच्चा है तो अगर आप माँ बाप हैं तो आपके लिए वो बच्चा बहुत कीमती है, करोड़ों का है। लेकिन अगर वो बच्चा मार्केट पर है तो कुछ दोस्त हैं उसके लिए उनकी कीमत, तो अपने दोस्त के लिए कुछ कीमत होगी, लेकिन अनजान व्यक्ति के लिए आपकी कोई कीमत नहीं होगी। दूसरा सेंस ये है कि आपकी संगति भी डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं तो आप उनसे भी कुछ सीखेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन आप बुरी संगति पे हैं लेकिन आप व्यक्ति वही हैं, आपकी वैल्यू वहाँ पर घट जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। अच्छी सोच में रखते हैं, बुरी सोच में रखते हैं, अच्छी संगति में रखते हैं, बुरी संगति में रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी आप लोगों ने कुछ बच्चों को देखा होगा, कुछ बच्चों को भी देखा होगा, कुछ नवयुवकों को भी देखा होगा, जो टीन एज होती है या 20 के बाद की एज होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सिगरेट, कभी आप देखिए किसी दुकान पे जाइए और वहाँ पर उस वक्त किसी बच्चे को देखिए तो या तो वो बुलेट लिए होगा या तो कोई बाइक लिए होगा, उसके बाद वो एक सिगरेट लेगा और सिगरेट लेने के बाद बाइक में बैठ करके वो मतलब अलग ही उसको फीलिंग ही आती है कि वाह, सिगरेट पीते हुए बाइक में बैठे। अब आप बताइए कि वो उसकी नज़र में वो सही है, लेकिन जो बाहर देखते हैं उनकी नज़र में क्या है। अब मेरी इस स्टोरी का मतलब आप समझ गए होंगे।
ठीक है। इसीलिए लोगों अपनी नज़रों पे अपनी ही क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीसेट, यूपीटेट, सीटेट कई बार आ चुका है। देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बट बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट। कैसे? देखिए यहाँ पर है 2^222 और 2^222, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जब ये कभी भी पावर्स ब्रैकेट में होती है तो उन सबका जो पावर्स होती है उन सबका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मतलब घातों का मल्टीप्लाई। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2^2 मतलब 4×2 = 8 होगा ना। लेकिन जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसको अप टू डाउन सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ से सॉल्व होगा, इसके ऊपर कोई पावर है नहीं, फिर इसके ऊपर 2^2 मतलब 4 और 2^4 मतलब